क्या लगता है कि भगवान राम जी का नाम हम सब भारतवासियों के लिए सिर्फ एक आस्था का प्रतीक है? चलिए, इस बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं इस साल के रामनवमी पर नागपुर के श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर द्वारा आयोजित भव्य दीपोत्सव के बारे में। श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर के प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में तो हम सब जानते हैं, परंतु आप सब की जानकारी के लिए श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर का निर्माण सन 1923 में हुआ और सन 1966 से श्री राम जन्म के अवसर पर भगवान की भव्य शोभा यात्रा का आरंभ हुआ। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी। परंतु पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया की जो स्थिति है, जिसकी वजह से नागपुर के वासियों को इस भव्य शोभा यात्रा से वंचित रहना पड़ा और दुर्भाग्यवश इस साल भी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया। परंतु सारे भक्तजनों को और नागपुर वासियों को कुछ अलग सा अनुभव कराने की इच्छा के साथ श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर द्वारा आयोजित किया गया भव्य दीपोत्सव का समारोह, जो कि पहली बार था और शायद आखिरी बार भी। अगर निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा की जाए तो सबकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। ऐसे ही बिना किसी स्वार्थ के 300 से भी अधिक सेवकों ने 3 दिन पहले 11,000 से भी अधिक दियों को एक कतार में तैयार किया राम झूला पुल पर। इतने सारे दियों में बाती लगाकर और उनमें तेल भरकर इन सारे बातियों के छोर पर कर्पूर का चूर्ण लगाने का काम भी सारे सेवकों ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया। और इतना ही नहीं, सेवकों ने रंगों की रंगोली भी तैयार की इस कतार के आसपास। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक इस कार्यक्रम में सभी ने हर्षोल्लास से सहभाग लिया। अब बारी थी दियों को जलाने की। सारे सेवकों ने अपने एक गुट बना लिए और उन गुटों ने अपनी एक नीति बनाई इन दियों को प्रज्वलित करने के लिए। सारे भक्तजन इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए बड़े ही उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे थे। और अंततः वो घड़ी आ ही गई। सारे सेवकों ने एक एक करके सारे दिए जलाए और कुछ 20 मिनटों के अंदर सारे दिए प्रज्वलित हो चुके थे। सारे दियों की रोशनी से पूरा माहौल
जगमगा उठा था। शांति बनाए रखने के लिए सारे सेवक एकजुट होकर लगे हुए थे। श्री राम जन्म अवसर पर मंदिर में भीड़ तो थी ही, पर इससे कई गुना ज्यादा भीड़ इस मनमोहक दृश्य का अनुभव करने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। अरे मुरारी जी, अगर बुझ गए तो? अरे भाई, हमने सबको चिमटी, तेल, बाती सब उनके पास है, माचिस, मोमबत्ती, लाइटर तक के। तो बुझेगी नहीं ना? बुझेंगे नहीं, हम इसको 3.5 घंटा जला के ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी वनवास से वापस अयोध्या लौट आए थे। जैसा कि मैंने आप सबसे शुरुआत में कुछ पूछा था कि क्या भगवान राम जी का नाम हम सब भारतवासियों के लिए सिर्फ एक आस्था का ही प्रतीक है, पर मैं कहूँगा उनका नाम कई बुझते दियों में एक जलते दिए की तरह है, जो हमें साहस देता है, हमें आशा, प्रेम भाव और निराशा से लड़ने की ताकत देता है। दृढ़ संकल्प, भाईचारा, ऊंच नीच, जाति भेद और धर्म से भी आगे बढ़कर सबको एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बोलो, क्या बोलोगे? हाँ भाई, मतलब अच्छा लग रहा है, जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है इधर आके? अच्छा लग रहा है। पर इधर से लटक के कैसा लग रहा है? क्या करूँ? पैर दर्द हो रहे हैं। पैर दर्द हो रहा है।